अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा कल का लेक्चर था चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन और उसके मेथड को समझ ऐसी था। उम्मीद है कि वो आपको क्लियर हो गया होगा कि उसकी मेथडोलॉजी क्या है। हमने कल किया था सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व। आज हम करेंगे कि हमारे पास अगर मल्टीपल इक्वेशंस आती हैं तो उसका ग्राफ कैसे बनाना है और उसको हमने शेड कैसे करना है। मेन चीज ये, अब शेड कैसे करना है और ग्राफ कैसे करना है। देखें, हमारा लेक्चर तो वहीं से स्टार्ट होगा, चैप्टर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इनइक्वालिटीज। अगर कोई भी इशू है रिगार्डिंग मेथडोलॉजी, रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ मेथड में कोई कंसर्न नहीं है, कोई चीज समझ नहीं लग रही, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने कंसर्न टीचर से या जो लेक्चर ले रहा हूँ उनसे। ठीक है, आपको वे क्विक रिस्पॉन्स दिया जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि ये चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक लाजमी आना है और वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको मेथड का समझना लाजमी है। तो हम अब अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ द इनइक्वालिटीज 2x minus 3y less than equal to 6, 2x minus 3y less than equal to 6, ठीक है, और 2x plus 3y ग्रेड लेस देन इक्वल टू 12। हम इसको अपने व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट करते हैं। अब व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट करते हैं तो क्वेश्चन में पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। आपके पास अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्राफ। अब आपका काम जो है वो वहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इनको इक्वेशंस का नाम, इक्वेशन 1 एंड 2। उसके बाद मैंने क्या कहा था, स्टार्ट कहाँ से करना है, दी एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। अब एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिखने का मैंने तरीका बताया था। 2x माइनस 3y के इन इक्वालिटीज को खत्म करके इक्वल टू ले आना है। इसकी जो बहस है ये क्यों लिखते हैं, इसकी बहस हम इंशाल्लाह ये चैप्टर एंड होने के बाद लास्ट लेक्चर एक रखूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि हम ये क्यों करते हैं। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब आपके पास क्या था, दो इक्वेशन थी तो मैंने कहा था दो ब्लॉक्स बनाने। तो पहले ब्लॉक में पहली इक्वेशन, दूसरे ब्लॉक में दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें मैंने क्या कहा था, हेडिंग देके कहा था पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। अब देखें, यहां तो 0 आ जाएगा, यहां क्या आएगा 0, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। अब -3 या मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे भी लिखा जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी, 6 ओवर -3 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस का 2, इसका माइनस का 2, इसका 2 हमारे पास है -2। अब आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट ये होगा, पॉइंट क्या होगा हमारे पास, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की। ठीक है, अब आ जाए हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पुट y इज इक्वल टू 0। पहले x0 पुट करना है, फिर y0 पुट करना है। स्टोरी सेम रहेगी। आपको ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि कहानी है। 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/2 विच इज इक्वल टू 3। अगर आप इसको पॉइंट फॉर्म में लिखते हो तो वो पॉइंट फॉर्म में कुछ इस तरह लिखा जाएगा 3, 0।
ठीक है, अब यही काम यहाँ पे करना, पुट x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी x हमने 0 पुट करना है, फिर हमने y 0 पुट करना है। तो ये सेम स्टोरी चलती रहेगी। अब मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4, पॉइंट क्या बना 0 4, फिर आप लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 पुट करोगे 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 6 विच इज पॉइंट बना 6 और 0। ठीक है, पॉइंट क्या बना 6 एंड 0। ये था आपका स्टेप 2। अब हम जाते हैं स्टेप 3, पुट x is equal to 0, y is equal to 0 in 1 and 2। 2 में पुट करना, 0 minus 0 less than equal to 6, 0 plus 0 less than equal to 12, this implies that 0 less than equal to 6, this implies that 0 less than equal to 12, that statement is true, that statement is also true, क्योंकि 0 छोटा होता है 6 और 0 छोटा होता है 12, ये तो चीज ऑब्वियस है। अब हम बनाते हैं ग्राफ, जो कि हमारा मेन काम है, जो कि हमारा क्या है मेन काम है। देखिए ठीक है, ये हमारा मेन काम है, ग्राफ को बनाना। अब देखिए ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, अब ग्राफ को देखिए, पहले पॉइंट्स ड्रा करना है। पॉइंट मैंने कहा था अपनी मर्जी से ड्रा करने हैं, स्केल बनाने की जरूरत नहीं होती। देखें, पहले इसको ड्रा करना है, पहले इसका प्रोसेस कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। चलोगे तो शेडेड रीजन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। शेडेड रीजन में ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। तो अगर किसी का अगर शेड उसने गलत किया है तो उसका पूरा क्वेश्चन क्रॉस होगा। तो 5.3 में ग्राफ तक का मेन काम है, आगे काम कुछ नहीं है। ये आप लोग ध्यान से समझना कि ग्राफ को शेड करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखें, इस पॉइंट को मैं देखता हूँ, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -2। तो x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू नीचे -2, ये लगा दिया 0 -2 का पॉइंट। ठीक है, अपनी वजह स्केल मीडियम रखना है। दूसरा पॉइंट क्या 3 0, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड पे आएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट है 3। अब इन दोनों लाइंस को आपस में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। देखिए कैसे मिलाना है। देखिए मैं मिलाता हूँ लाइन को। क्योंकि ये इस पॉइंट पे लगा नहीं है, ठीक है, ये आपके पास लाइन बन गई। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई, लाइन। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन बन गई एरो, ये आपके पास एक लाइन बन गई जिसको आपने आपस में स्केल से मिलाना है। ठीक है, अभी मैंने दूसरी लाइन ड्रा करना स्टार्ट नहीं की। अब आपने यहाँ पे नाम देना है कौन सी लाइन ड्रा की है, लाइन है, ये आपका ओरिजिन। अब एक चीज ध्यान में रखें, लाइन 2 अभी ड्रा नहीं करनी। अभी देखें कि ये जो लाइन 1 मैंने ड्रा की है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये लाइन आपने देखनी है, क्या ये लाइन ट्रू है या फॉल्स। अगर तो ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाएगी, और अगर ये फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगी। ये कल मैंने समझाया था, फॉल्स का मतलब है अवे जाना, फ्रॉम किससे, ओरिजिन से। ट्रू का मतलब है उसकी तरफ आना, ओरिजिन के। ठीक है, ये कल मैंने बताया था। अब देखें, ये तो क्या है स्टेटमेंट, फॉल्स। फॉल्स है ट्रू है। देखें यहाँ से पहली क्वेश्चन देखें, ये रही, ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाना। आपने अब शेड नहीं करना, छोटे छोटे लेड पेंसिल से एरो बनाने हैं, छोटे छोटे लेड पेंसिल से एरो बनाने हैं, क्योंकि ये आपको मदद देंगे ग्राफ को शेड करने में। ये एरो छोटे छोटे बनाने हैं, ज्यादा बड़े नहीं बनाने और ज्यादा मिकदार में नहीं बनाने, इनको थोड़ा सा गैप पे रख के बनाना, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल देंगे शेड करने में। जैसे ही शेड मिलेगा, शेड करूंगा, ये एरोस में डिलीट कर दूंगा। ये किससे बनाने हैं छोटे एरो, लेड पेंसिल। स्मॉल एरो किससे बनाने हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये दोबारा बता रहा हूँ, लेड पेंसिल से। इससे
लेड पेंसिल से। ठीक है, अब आते हैं दूसरी लाइन। ये काम करके फिर दूसरी लाइन पे जाना है। ग्राफ की पहले पॉइंट्स ड्रा करने हैं, फिर उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, उन पॉइंट्स के फिर लाइन को नाम देना है, किसका, लाइन 1 का। फिर देखना है क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो एरो ओरिजिन की तरफ लगेंगे, अगर तो फॉल्स है तो एरो नीचे की तरफ ओरिजिन से दूर है। अगर तो एक लाइन होती तो मैं तो शेड कर देता, लेकिन इसमें मैं शेड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने दोनों लाइनें ड्रा करके फिर शेड करना है। अब आते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन अब देखें, पहली लाइन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4, x 0 y 4, ये इधर जाके आएगा ना 0 4, पॉइंट्स भी लिखने लाजमी है। 6 0, अब 6 यहां तो नहीं आएगा, 3 के बाद आएगा ना, यहाँ पे इधर आएगा 6 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपस में मिलाना है। देखिए अब देखिए मैं मिलाता हूं इसको। पॉइंट लग नहीं रहा क्योंकि एक स्केल सीधा ड्रा करना है, क्योंकि आपके पास स्केल होगा, इस पर स्केल लग नहीं सकता। काम हो जाएगी, ये काम हो गई। इसको वहां से, ठीक है, ये लाइन बना, ये लाइन आपको फिर नाम देना है। लाइन बना के उसको नाम देना लाइन 2 का, लाइन 2 का नाम दिया। अब इसको क्या करना है, शेड। अब देखें शेड अभी नहीं करना, अभी देखें ट्रू है, ये फॉल्स है। अब देखते हैं ये ट्रू है तो नीचे की तरफ एरो लगेंगे या ऊपर की तरफ, ऑब्वियसली नीचे की तरफ, ठीक है। ओरिजिन ये पड़ा, ये देखिए ओरिजिन की तरफ है। ये छोटे छोटे एरो छोटे छोटे करके लगाने, ज्यादा गैप पे लगाने, ज्यादा करीब भी नहीं लगाने, ना ज्यादा मिकदार में लगाने, ठीक है। अब शेड को ढूंढना है। अब आपको पता है कि जो सीजर है, सीजर जिसको हम कैंची कहते हैं, कैंची क्लोज कैसे होती है, कैंची क्लोज कुछ इस तरह होती है, ठीक है। ये आपको बखूबी पता है कि कैंची क्लोज किस तरह होती है। ये सपोज एक कैंची है ना, ठीक है, ये सपोज एक कैंची है, तो ये वाला इसका जो जो क्या कहते हैं ब्लेड है, वो इसकी तरफ आता है और ये वाला ब्लेड इसकी तरफ आता है, ठीक है। दोनों ब्लेड आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ छोटे एरोस को देखना है, कहां पर ऐसा रीजन है जहां पर दोनों लाइंस के एरो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जैसे आपका जो माउथ है वो क्लोज होता है कि ऊपर वाला जबड़ा नीचे की तरफ आता है, नीचे वाला जबड़ा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ वही रीजन ढूंढना है जो जहां पर छोटे जो एरो आपने लगाए हैं वो एरोस एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब देखें इसमें एक रीजन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, टोटल रीजन ये है। इसमें देखोगे कि ये जो ब्लैक एरो हैं इस तरफ जा रहे हैं और ये एरो इस तरफ जा रहे हैं, तो मतलब ये एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे, तो लाइंस के एरो ऐसे आए, इसके एरो इसकी तरफ, इसके एरो इसकी तरफ, ये तो एरिया शेड नहीं होगा। ये भी एरिया क्यों नहीं शेड होगा, क्योंकि ये एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये एरो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये एरो, तो एरिया शेड होता मुझे ये नजर आ रहा है। देखें ये एरो इसकी तरफ आ रहे हैं, ये एरो इसकी तरफ आ रहे हैं, तो कैंची सेम ऐसे ही क्लोज होती है, तो आप ये एरिया शेड कर दो, ठीक है। तो ये इसलिए बताने का तरीका था, सिर्फ आपने देखना है कि कैंची कहाँ क्लोज हो रही है, कैंची कहाँ क्लोज हो रही है। तो इस तरह ये कैंची क्लोज होती है। अब आपने शेड कर दिया तो आप क्या करेंगे, ये एरो छोटे छोटे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये कैंची जो है ये क्लोज होगी, जिसको सीजर कहते हैं, सीजर आपकी इस तरह क्लोज होती है, ठीक है।
तो ये आपको ग्राफ शेड करना आना चाहिए। अगर जिसने ये ग्राफ शेड गलत किया, इसने ये ग्राफ शेड गलत किया, तो उसका सारा क्वेश्चन क्रॉस होगा, इसके नंबर नहीं है, ग्राफ का सही होना लाजमी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि चीजों को कैसे डील करना है। 5.2 का था ये क्वेश्चन। आगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं लिख लेता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है इस ग्राफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं रकम लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको स्टार्ट कराता हूँ। रकम क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12x, गलत हो गया, क्या क्वेश्चन है, 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। ये आपका क्वेश्चन आ गया, इसका भी आपने ग्राफ बनाना है। सेम वही स्टोरी, इक्वेशन 1 दैट इज इक्वेशन 2 द एसोसिएटेड इक्वेशन आर। अब ये दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपको पता है, क्योंकि ये पॉइंट्स बनाने के लिए होता है। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, दो ब्लॉक्स, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब पहले पुट करोगे इसमें x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करोगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आएगी माइनस 4, 0 माइनस 4 पॉइंट मिला। फिर आगे पुट करोगे, पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपको पता है। ठीक है, 3 पॉइंट मिला, 30। अब आता है ये काम, आपको नजर आ रहा है कि इस इक्वेशन में y नहीं है, ये कंफ्यूजिंग था। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट टाइम दिया था, उसमें आखिरी दो क्वेश्चन सेम इसी तरह के हैं, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपके पास y नहीं है ना, तो मतलब 0 है, y नहीं है तो 0 है, x की वैल्यू तो है ना, इसमें सिर्फ आपके पास एक पॉइंट होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 3/2 है, तो इसमें देखो y नहीं है, तो y की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू क्या होगी माइनस 3/2। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सिर्फ एक मिलेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन लिखी होती y इज इक्वल टू 4, तो इसका पॉइंट क्या बनता है। अब इसमें देखो x नहीं है तो 0 है, y है तो 4 है, सिंपल सा काम है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इस तरह लिखी होती 2 प्लस प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अब देखो इसमें भी x नहीं है, तो पहले y की वैल्यू निकालोगे, ये आएगी 2, तो पॉइंट क्या बनेगा 0 माइनस 2। तो ये चीज आपको क्लियर होनी लाजमी है, जब भी एक वेरिएबल होगा तो दूसरा ऑब्वियसली 0 होगा, तो पॉइंट एक ही मिलेगा, उसका पॉइंट एक ही मिलेगा। अब टेस्टिंग पॉइंट्स, पुट x is equal to 0, y is equal to 0 in 1 and 2। 1 and 2 में पुट करना है हमने, 0 minus 0 less than equal to 12, this implies that 0 less than equal to 12, that is true। फिर 0 greater than equal to minus 3/2, क्या 0 बड़ा होता है ना, माइनस नेगेटिव वैल्यू है, तो ऑब्वियसली 0 बड़ा होता है, तो मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ। लास्ट टाइम जो हमने ग्राफ बनाया था वही ग्राफ अगेन बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने की मैंने टेक्निक बताई हुई है। ठीक है, ग्राफ बनाने की मैंने टेक्निक एक्स प्राइम वाई, अब पॉइंट्स ड्रा करते हैं, पॉइंट्स ड्रा करते हैं हम। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0 माइनस 4, तो सबसे पहले पहला पॉइंट ड्रा करते हैं, लेट्स 0 माइनस 4, तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा 0 माइनस 4। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 0, ये आएगा आपके पास यहाँ पे 3 0। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है ना हमें, मिलाता है।
ठीक है, ये लाइन आपके पास था। अब इस लाइन पे ऊपर एरो लगाने हैं। अब इस लाइन पे देखें ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है, तो ऊपर की तरफ छोटे छोटे एरो लगेंगे। ये देखें एरो 1 2 3 एरो छोटे छोटे लगाने हैं आप। ठीक है, ये आपके पास आ गई लाइन। अब आती है लाइन 2 की बारी। लाइन 2 में एक ही पॉइंट है ना, x की वैल्यू क्या है -3/2, y की वैल्यू क्या है 0। ऑब्वियसली x की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू क्या है 0। अब x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ आएगा ना, -3/2 को पॉइंट्स में लिखो, -1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कैलकुलेटर पे करो। तो मतलब अगर 1 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पर जाकर ये पॉइंट लगाओगे कैसे, -3/2, 0। ठीक है, अब आप लाइन ड्रा कर दो। एक पॉइंट से लाइन कैसे ड्रा होगी, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ये देखिए अभी ड्रा करके दिखाता है। ये देखिए ड्रा होगी लाइन। ये ड्रा होगी लाइन, ठीक है। ठीक है, अब इसके एरो लगाने हमने। ये भी ट्रू है, ये भी क्या है ट्रू, ये भी ट्रू है, तो ये लाइन ट्रू है तो इस तरफ जाएगी। किस तरफ जाएगी, इस तरफ। ये एरो लगे। अब मुझे बताए कैंची का क्लोज हो रही, कैंची देखें ये क्लोज हो रही है, ये एरिया आपका शेड करना। ठीक है, इसमें आप कलर भरेंगे। ठीक है, ये आपका शेड। तो आपका जो होमवर्क है वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट करना है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये ध्यान में रखना कि आपको शेड आना चाहिए। अगर शेड किसी को समझ नहीं लगे तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं लगी, क्योंकि आपके ग्रुप भी बने हुए, ग्रुप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चैप्टर 3 के साथ है और इसमें से 6 क्वेश्चन हैं जिनमें से एक लॉन्ग मस्ट आना है। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।